हेलो स्टूडेंट, मैं एसबीएम क्लासेस से जुड़े सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 की जो सांख्यिकी चैप्टर है उनमें आपको पिछले वाला वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि माध्य क्या होता है, माध्य का कितने प्रकार है और इसके प्रकारों का वर्णन यानी कि उनके प्रकारों को हम बता चुके हैं, यानी कि प्रत्यक्ष, कल्पित और पविचलन। तो आप जो बच्चों नहीं देख पाए हैं अवश्य हमारे मतलब कि चैनल के जो पिछला वाला जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं उन्हें जरूर देखें। और मैं आज आपके साथ माध्यक को लेकर के आए हुए हैं, तो देखते हैं कि ये माध्यक को किस प्रकार से सरल कर पाते हैं। तो आज ही मैं अभी आपको सूत्र बता दूं और उनमें से लगने वाले चीज यानी कि क्या क्या उपयोग होना चाहिए माध्यक बनाने के लिए, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उन चीजों को आज हम अभी सीखते हैं। फिर हम इन्हीं सूत्रों पर सवाल को यानी एक सवाल में सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं इसे बना सकता हूं। तो चलिए बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ था कि आपका ये वीडियो टाइम जो है आप मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी की जो लाइफ होती है किस तरह से होती है, क्या टाइम होता है उनके लिए मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैंने पहले ही लिख करके रखा ताकि मैं आपको बता सकूं। तो ये है आपका माध्यक ना, देखिए माध्यक यहाँ लिख चुका हूं मैं और इस माध्यक का मैंने सूत्र भी बताया आपको। सूत्र होता है L प्लस अन बटे 2 और माइनस सी अप बटे अप इंटू एच। तो इसमें ये L होता है, N होता है, CF होता है, F होता है और आपका एक HT होता है। तो इसको जानिए, यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूं, मैं एक कॉलम लेता हूं और इस कॉलम को हम थोड़ा छोटा डिजिट में सजाते हैं। तो देखिए ये सजा करके मैं आपको बता रहा हूं कि मान लिया जाए किस प्रकार से सवाल हो, जो कि यहां आपका वर्ग अंतराल रहेगा और यहां आपका बारंबारता रहेगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल में हम आपका क्या करते हैं बच्चों कि वर्ग अंतराल हम ले लेते हैं यहां से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ठीक है। इस तरह का कॉलम ले लिया और बारंबारता हम 5 3 4 5 3 4 3 3 और है आप मेरे पास सवाल है उसी को हम देख रहे हैं 4 और 7 है। चलिए इस तरह ले लिया। अब आप जानते हो कि बारंबारता को हम F नाम से जानते हैं ना, तो अब आपको यहाँ CF की जरूरत होती है यानी संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो संचयी बारंबारता हम किस प्रकार से निकालेंगे वह अभी आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, साफ लिख देते हैं और आपको एक कॉलम में संचयी बारंबारता निकालना है जिसको हम CF के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर कि 5 का 5 हो गया, इसमें नीचे वालों को जोड़ते चलना लिखते चलना। 5 में 3 जोड़ दिया 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ दिया 12 हो गया, 12 में 3 जोड़ दिए 15 हो गया, 15 में 3 जोड़ दो 18 हो गया, 18 में 4 जोड़ दो 22 हो गया, 22 में 7 जोड़ दो ये 29 हो गया ना। और आप इनको भी जोड़ के देखिए 29 पूरता है कि नहीं। अगर ये 29 पूर जाती है जो आपका सही बताएगा, ठीक है। अब हम आपको ये चीज क्यों लिए वह चीज जान लें। मैं इसलिए ये चीज लिया कि यहाँ पर मैंने आपको जो बताया हुआ है कि L N CF F H क्या होता है उन चीजों के लिए मैंने इन चीजों को लिया, ठीक है। इसीलिए बताने के लिए सवाल में दूसरा बताऊंगा आपको, लेकिन समझते हैं इन चीजों को। और जो बच्चों इन चीजों को समझ पाता है
उसी के लिए वह सवाल है, अन्यथा नहीं बना पाएगा। इसलिए मैं आपको सवाल बताने से पहले इन चीजों को मैं बता रहा हूं, तो आप देखिए। अब है आपका एल, सी, एफ और एच। तो सबसे पहले मैं चयन कहां से करूं कि ये क्या है नहीं है, कहां से कौन सा वर्ण एल लेंगे, कहां एल है कहां सी एफ है। तो ये चयन करने के लिए बच्चों हम 12 वार्ता को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते हैं, देखते हैं 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 7 29। यहाँ पर देखिए हम 29 लिख रखे हैं और ये बॉक्स में भी इनको जोड़ते हुए लाए तो 29 लाए। ठीक है, तो चयन करते हैं। ये अल देखिए मैंने कहीं लिखा है प्रेक्षण की संख्या, ये प्रेक्षण है हमारी की संख्या कितना है 29 से 29। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि n/2 का मान निकाल लीजिए, यानी कि 29/2। और आप क्या कीजिए कि ये 29 में 2 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 14.5। कितने हो जाता है 14.5। 14.5। अब इसी से चयन कर सकते हैं आप। अगर ये चीज नहीं निकलेगा तो आप इन चीजों को ढूंढ नहीं सकते हैं कि सवालों में कौन सा वर्ग हम ढूंढे। तो आपने देखा कि मैंने 12 वार्ता संख्या को जोड़ दिया, जो जोड़ा हुआ जो अंक आया वह n का मान आया, प्रेक्षण की संख्या नंबर आया। और वे नंबर को हम 2 से भाग दे दिए, क्योंकि सूत्र में देखिए अपन 2 है इसलिए मैंने 29 में 2 से भाग दिया। ये कितना आ गया 14.5। और इन्हीं चीजों से खोजेंगे कि संचयी बारंबारताओं में ऊपर से नीचे लेके चले आएंगे और जहां पर 14.5 का मतलब 14.5 होता है, तो 14.5 से जहां पर पहला अंक उनको बड़ा मिल जाए, 15 मिल जाए, 16-17 मिल जाए, यानी पहला अंक उनसे बड़ा मिलना चाहिए। कहां पर संचयी बारंबारता के कॉलम में। तो संचयी बारंबारता का कॉलम हम ढूंढते हैं बच्चों ना। तो संचयी बारंबारता का कॉलम यहाँ है और हमको ढूंढना है 14 से बड़ा, 14.5 से बड़ा। 15 मिलेगा रुक जाएंगे, देखिए 5 है 8 है 12 है 15 यहाँ मिल गया। और इस कॉलम को हम थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि हम यहाँ से ये सारी चीजों को लेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा बढ़िया करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि ये कहां से। देखिए सबसे पहला है एल। एल कहां है यहाँ माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें 2 सीमा होता है, एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा। निम्न सीमा छोटा होता है, उच्च सीमा बड़ा होता है। तो निम्न सीमा की बात किया, निम्न मतलब छोटी वाली सीमा, क्या हुआ माध्यक वर्ग की। जो वर्ग को हम लोग कॉलम किए हैं उसको हम माध्यक वर्ग कहेंगे। तो देखिए इस कॉलम में संख्या में ये 30 से 40 है, तो 30 निम्न वर्ग हुआ, 40 उच्च वर्ग हुआ। तो निम्न वर्ग का मात्रा देखिए ये 30 हो जाएगा आपका। अल का मंतव्य इन सवाल के माध्यम से, उन सवाल के माध्यम से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि अल का मंतव्य आपका क्या आ जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है परीक्षणों की संख्या। मैंने तो जोड़ करके पहले ही आपको बता दिया, यानी n का मान हो गया कितना आपका 29। ठीक है, अब है आपका CF। तो CF संचयी वर्ग वाले पूछ रहा है, तो ये माध्यक वर्ग की ठीक ऊपर वाली संख्या संचयी वर्ग कहलाती है। तो ठीक ऊपर वाली संख्या ना, ये पहले वाली संख्या की बात करें, यानी जो कॉलम मैंने किया उनके ठीक ऊपर वाले संख्या। तो कॉलम में हम लोग क्या किए हैं 15 को, तो ठीक ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगा आपका संचयी बारंबारता, यानी सी आपका मान तब क्या हो जाएगा आपका 12 ना। अब आप करेंगे क्या एफ। एफ तो आप जानते हो कि बारंबारता का वर्ग यहाँ पर लिखा हुआ भी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी जिस यहाँ पर कॉलम किया हुआ कॉलम में जो संख्या घेराया है बारंबारता में वो आपका एफ का मान होगा। तो एफ का मान देखिए यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एफ बराबर 3। एक है एच, जो आज क्या होती है यहाँ पर लिखा वर्ग मान, जहाँ पर वर्ग अंतराल की जो दूरी होती है
जिसने कि हम 0 से 10 लिखे, 10 से 20 लिखे, 20 से 30 लिखे, 30 से 40 लिखे, तो उसमें आप देखें कि कितने का डिस्टेंस, कितनी की दूरी। तो 0 से 10 10 का अंतर, 10 से 20 10 का अंतर है। तो यही जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वही क्या कहलाएगा मेरा, बोलिए, ये h का मान होगा। तो आप सवालों में देखिए कितने का दूरी है सभी में, 10 का, तो h का मान आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 10। तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप इसी आधारित पर एक सवाल में बोर्ड पर बताता हूं, आप फिलहाल ये सूत्र समेत ये सारी चीजों का नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब हम आपका एक उदाहरण लेकर के आया हूं। मैं आपको बताऊं कि ये जितने प्रक्रिया मैंने अभी सूत्र के साथ समझा, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बोर्ड पर लेके चलते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए क्या है, ये सवाल है और इसका हमको क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। चलते हैं, देखिए ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता आपका है, और आपको जैसे कि पता है बच्चों कि हमें एक कॉलम और निकालना पड़ेगी। ये निकालना पड़ेगा क्या, आपका संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को हम किससे डिनोट करते हैं, CF से। किससे करते हैं, CF से संचयी बारंबारता डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हम संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालेंगे। तो आप क्या करोगे कि जो बारंबारता होगा, ये बारंबारता में ठीक ऊपर वाले संख्या को नीचे वाली संख्या से जोड़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे ना। तो हम ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ते चलते हैं। देखिए आप भी करके देखिएगा कि ये ऊपर में 5 है, तो सबसे पहला हम 5 लिखेंगे, उनके बाद ये 5 में 3 को जोड़ना, ये वाला संख्या 5 3 8, 8 में 4 जोड़िए 12, 12 में 3 जोड़िए 15, 15 में 3 जोड़िए, ये ना 15 में 3 जोड़िए 18, 18 में 4 जोड़िए 22, 22 में 7 जोड़िए 29, 29 में 9 जोड़िए 38, 38 में 7 जोड़िए 45, 45 में आप क्या कीजिए 8 को जोड़िए, कितना हो गया 53, कितना हो गया 53। आप इस तरह से जोड़ करके ला लीजिए। अब आप इनको भी जोड़ के देखिए कि ये जो मेरा 53 आया है, ये इनको जोड़ने के बाद ये पूरा होगा। अगर पूरा हो गया समझिएगा ये योग मेरा सही, ठीक है। आप जोड़ करके देख लीजिएगा। और हम क्या करते हैं बच्चों, आपके सवालों को थोड़ा आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आगे ले जाने में क्रम में ये सबको जोड़ के देख लीजिए, कितना हो गया आपका 53, ठीक। और यहाँ पर भी आपका 53 पूरा होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको वो सारी प्रक्रिया जहां पे आपने L देखा, N देखा, CF देखा, H देखा, तो ये सारी प्रक्रिया अब हमें करना होगा। तो इन्हीं सवालों से ढूंढेंगे। मैं तो आपको बताया था कि माध्यक वर्ग कहाँ से खोजेंगे, कहाँ से ये L, F, N, H कहाँ से लेंगे। तो इनके लिए तो आपको जानना चाहिए ना। मैं बताया था कि जो ये बारंबारता की जो संख्या होंगे, जो नंबर होंगे, योग होंगे, वह n का मान होगा। और अपने सूत्रों में n/2 आता है, तो वह n में 2 से भाग दे करके हम वो वर्ग संख्या निकाल सकते हैं। तो योग कितना हो गया आपका n का मान, यहाँ n का मान हो गया आपका 53। और हमको क्या निकालना है बच्चों, n/2 का मान। तो ये हो गया आपका 53/2 और भाग दे देंगे, तो ये भाग दे करके हमको प्राप्त होता है इसमें कितना 53, यानी हो गया आपका 53, 53 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 26.5। कितना हो जाएगा 26.5, यहाँ पर लिख सकते हैं 26.5। ये किसका मान हो गया मेरा, n/2 का मान। n का मान 53 था और n/2 का मान हो गया 53 में 2 से भाग दे करके जब निकाला
ये हो गया आपका 26.5। इन्हीं 26.5 से हम चयन करेंगे इसमें क्या, हम संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे कि कौन पहला 26.5 से बड़ा है या 26.5। ढूंढ के देखते हैं, जहां बड़ा होगा 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 29, 26 से बड़ा आ गया है। तो इस कॉलम को आप क्या कीजिए, थोड़ा हम काला कर देते हैं आपको कि ज्यादा समझ में आए कि यहाँ से हम लोग सारी चीजों को अपने सवाल में लगने वाले सारे सामग्री जो कहे, ठीक है। इसको देखिए हम थोड़ा बढ़िया कर दिए इस कॉलम को यहाँ और यहाँ अच्छी लगा, ठीक है। अब आपको सवाल में जरूरत क्या क्या चीज का देखिए, L n/2 F CF H, इतने ही चीजों की जरूरत है। इतना चीज अगर मिल गया तो सवाल मेरा फाइनल, क्योंकि आप तो जानते हो कि माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है। ये माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, तो L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H, ये सारे चीज हमें निकालना। देखिए अब मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा इसमें 60, तो L का मान हो गया 60, ठीक है। दूसरा n/2 का मान मैंने निकाल चुका है 26.5, ठीक है। F, अब हमें बताया था कि ये जो आपका माध्यक वर्ग आया है उन्हीं में जो कॉलम में होगा वह F का मान होगा। F का मान कितना हो गया आपका 7। CF का कहा था मैंने संचयी बारंबारता के यानी माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाली संख्या, तो ठीक ऊपर वाली संख्या देखिए 29 के ठीक ऊपर में जो संख्या है वह क्या है आपका 22, तो CF क्या हो गया बच्चों 22। अब बचा H मैंने इसका दूरी बताया था, डिस्टेंस बताया था कि क्या है, तो इनकी दूरी क्या है, अंतर कितना है 10 10 10, सब में 10 का अंतर है, तो इसका डिस्टेंस हो गया 10 ना। ठीक से लिख देता हूं, ये हो गया 10। चलिए अब है आपका माध्यक निकालना है, तो माध्यक में कोई अब कुछ नहीं बचा, सात चीज। मान लिया जाए कि हम पूजा करवाने बैठे हैं और पूजा में जानते हो पंडित जी पहले लिखा देता है कि ये सामान लाना है, ये सामान लेना है, और सब सामग्री हम जुटा के रखते हैं और पंडित जी आता है बस स्वाहा करके चले जाता है ना, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी तरह से हम लोग एक उदाहरण लिया, तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर एकदम सब चीज तैयार हो गया, पूजा का हर एक चीज हम लोग अवेलेबल कर दिए। अब हमें सिर्फ स्वाहा करना है इनको, क्या, तो देखिए यू ये है आपका माध्यक बराबर सूत्र जिसमें हमको L का जरूरत है। L है 60, यहाँ लिखेंगे 60 प्लस n/2 का मान हो गया आपका 26.5 माइनस CF का मान हो गया 22, यहाँ लिखेंगे 22 और बटे F का मान हो गया 7 लिखा, H का मान तो 10 है, ये है बच्चों, है ना, देख लीजिए, ठीक है। आप देखिए कैसे कैसे बनता है, तुरंत ये हो गया आपका 60 प्लस 26 में 22 को आप घटा देते, तो 26 में 22 को जब अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 26 में 22 घटा दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंटे में आ जाएगा ना, हाँ बोलिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट में घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3.5 अब बटा 7 और गुना 10 ना, ये हो गया। अब आप ये भी देख सकते हो आराम से कि ये अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 10 होता है, ये और ये कट गया, बच गया आपके पास क्या
आराम से एकदम बिल्कुल सवाल सॉल्व हो गए आसान तरीके से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पच्चीस, 7 × 5 = 35, 65। लगता है मिस्टेक हो गया, एक मिनट रुकिए बच्चों, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ से फिर से हम लोग बनाते हैं ना, यहाँ से बनाते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये हो जाएगा इधर शायद कि तो अब हम लोग देखें धीरे से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 60 प्लस 26.5 में 22 घटाना है, ये ना, तो 26.22 में अगर 5 घटाया तो बन जाएगा 4.5 अब बटे 7 और गुना पर यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है ना। तो अब ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट वाला दे नीचे 10 आ गया, तो 7 शब्दों देखिए 0 0 कट गया, बच गया आपका 60 प्लस 45 बटे 7। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। जब सॉल्यूशन निकालोगे तो अब आपको क्या करना है, 45 में 7 से भाग देना है, तो 45 में 7 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा ना, 6.4, ये दोनों को जोड़ना है। देखिए ये हो गया 60 प्लस 45 में 7 से भाग देंगे तो 6 पॉइंट हो गया आपका, क्या रहेगा, ये हो जाएगा आपका 6.4। तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया 66.4 और ये हो गया आपका आंसर, फिनिश। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है बच्चों, बस बिल्कुल आसान है सब चीज, ये इतना सा निकालना सीखना है, जो घटा गुना भाग सबको आता है कर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज मैं आपको माध्यम ही बता पाया क्योंकि बहुत टाइम लग गया इसमें, क्योंकि समझाना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्लास 10 में आपको एक सवाल जरूर पूछेंगे और वो भी 5 नंबर के। आप तो समझते हो कि 5 नंबर कितना है, आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, ये बताना नहीं पड़ेगा। और हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, हम काफ़ी समझदार भी है, समझते भी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, फिर हम आपका अगले क्लास में बहुलक लेकर के आएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।